जनपद पंचायत वारासिवनी के प्रांगण में आहूत विकास यात्रा की बैठक में विधायक गौरीशंकर बिसेन ने विधायक जायसवाल को आड़े हाथों लिया। इस बैठक में राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के अलावा आम जनमानस के साथ ही भाजपा के कार्यकर्ता भी उपस्थित हुए। श्री बिसेन ने अपने उद्बोधन में कहा कि मैंने हमेशा दलगत भावना से परे हटकर कार्य किया है। भाजपा के द्वारा 5 फरवरी से 25 फरवरी के बीच विकास यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें मैं स्वयं शामिल रहूंगा। यह यात्रा प्रदेश स्तरीय यात्रा है, जिसकी तैयारी के लिए मैं इस बैठक में शामिल हुआ हूं। अपने उद्बोधन में विधायक प्रदीप जायसवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हमारी भाजपा सरकार की मदद से ही वारासिवनी खैलांजी विधानसभा में विकास कार्य हो रहे हैं। निर्दलीय विधायक की यह औकात नहीं है कि वो अपने दम पर विकास कार्य करवा सके। आपने समर्थन दिया तो हमने भी आपको खनिज विकास निगम का अध्यक्ष बनाया है। हमें अब तुम्हारे समर्थन की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास अब बहुमत है, आप अपना समर्थन वापस ले लो। विधायक जायसवाल बोलता है, ट्रैक्टर से जीता हूं। उसे अटल बिहारी पूर्व प्रधानमंत्री का नाम पता है ना? यह डॉक्टर योगेंद्र निर्मल हमारा अटल बिहारी है। देखो मीडिया के लोगों, ट्रैक्टर से जीत गया, कहते ट्रैक्टर से। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुनो, कौन सुना? सुनो, उठाओ ना, तो उठाओ। अटल बिहारी जी का जैसे नाम सुना, उठाओ, पूरा उठाओ। ऐसा गिरा तो जैसे अटल ने कुछ नहीं किया हो। इधर अटल, इधर आ। ये हमारा अटल बिहारी वाजपेयी। आज फैसला 16 सालों को नहीं निकली बात है। ये मेरा अटल है। जहां मंत्र और ढोटे विधायक राज बना के रहेंगे, वाराणसी में कमल दोबारा खिला कर रहेंगे। अब देखो, मैं इसलिए इतना समझा रहा हूं, मुझको पता है चुपचाप फोन करी। मैं तुम्हारा एमएलए हूं, तुमरो में ट्रांसफर करा दी हूं। ज्यादा मत कहना। कहता है मैंने सरकार को समर्थन दिया, तो तेरे को भी हमने तो निगम दिया। क्यों भैया, बदला होगा कि नहीं बराबर? वो बोलेंगे घूमता है कि नहीं बालो? बोलता है कि नहीं? तूने समर्थन दिया, पंडित जी हमने तेरे को निगम दे दिया। अब रेत में तेल निकाल, नहीं साले को कुछ भी कर। श्री बिसेन ने कहा कि अब उल्टा हो रहा है, भिखारी डकर रहे हैं। चुनाव में जायसवाल ने कहा था कि 24 घंटे दरवाजे जनता के लिए खुले रहेंगे, लेकिन अब गेट पर कुत्ते बनवाते हैं। तुम अगर 30 मार खां होते तो तत्कालीन विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल के प्रस्ताव पर मेरे द्वारा आपकी वारासिवनी अनाज मंडी को तत्काल 5 करोड़ रुपए दिए, जिसका बीते दिनों लूणकरण संचेती के नाम पर नामकरण किया गया है। जब आपने विरोध क्यों नहीं किया? जागपुर का पुल मैंने स्वीकृत कराया हूं, ऐसा विधायक जायसवाल बोलता है। तो क्या रेत, कंक्रीट, लोहा उसी ने डाला है? अरे बुद्धिमान विधायक जायसवाल, मैंने चुनाव में ही घोषणा किया था, और स्वीकृति में जागपुर से बालाघाट क्यों नहीं लिखा है? जबकि अगर तुमने पुल की स्वीकृति कराई है तो उसमें लिखा है बालाघाट से जागपुर, जिसमें अनपढ़ व्यक्ति भी समझ जाएगा कि यह पुल किसने स्वीकृत कराया है। उत्तम खेती, मध्यम रोजगार, कनिष्ठ चाकरी निदान। अब उल्टा हो गया, भिखारी रखा रहा है। चुनाव के पहले कहता था 24 घंटे दरवाजे खुले रहेंगे, कुत्ते बनवाते हैं। अब हो गया पहला भी, उसके बाद नौकरी। उल्टा आखिर में क्या कहती? अच्छा, ये बहुत ही स्मार्ट था। तो गौरीशंकर बिसेन ने डॉक्टर योगेंद्र निर्मल के प्रस्ताव पर मंडी को 5 करोड़ दिया, और अपने भाई ईमानदार व्यापारी जिंदौर के फर्क करने वाला मेरा
संजय जी का नाम और भागचंद संजय जी का नाम जब हमने मंडी में लिखे तो विरोध करने क्यों नहीं है? जहापुर का पुलिया कहता मैंने बने और कारा ने तीसरे भेजा, रेत, कारा, सीमेंट सब इसने भेजा, लोहा भेजा। अरे बुद्धिमान, तू स्कूल गया कि नहीं गया? डॉक्टर बोल, सच बोलना। मैंने बोला था कि नहीं आपके चुनाव में, जब दोनों और होंगे फूल तब बनेगा फूल। झूठ बोलते हो, बोले आगे। ये तो बोलते क्यों नहीं? बात सही है वास्तव में। और और तब हमारे जो मंत्री थे सरदार सिंह साहब थे और फाइलें सब तभी से चली हुई थी। और बात ये सही है, हमने बोले थे कि दोनों तरफ होगा फूल तब बनेगा फूल। मैंने बनाया बोलता है तो फिर उस पुल में क्यों नहीं लिखा है जहापुर से बालाघाट मोगधाम? क्यों लिखा है बालाघाट मोगधाम महामृत्युंजय घाट से जहापुर? अनपढ़ भी आदमी समझ जाएगा, आप तो पढ़े लिखे हो। क्या देख रहे हो? महिला बालिका का ऐसी पोप जमीन रहता ना भी बन रहा। विधायक श्री बिसेन ने कहा कि राजेश पाठक का क्या कसूर था जो उसको मारने के लिए दौड़े थे। यहाँ पंडित है, ब्राह्मण को मारने दौड़ा है, जिससे ब्राह्मण का पाप लगेगा। अब इसका क्या अपराध? ये बेचारे मारने के लिए दौड़ा, मारने के लिए। ये पंडित है, दुनिया में सब लोग कोई भी धंधा कर सकते हैं। ब्रह्मा को मारने के लिए दौड़ा है, ब्रह्म का पाप लगेगा। कभी जीवन में ब्राह्मण को मत मारना, चाहे कितनी भी गलती कर। धरती पे हम पैदा हुए हैं, उत्तम खेती, मध्यम रोजगार, कनिष्ठ चाकरी, निदान। अब उल्टा हो गया, भिखारी क्या कर रहा है? श्री बिसेन ने विधायक जायसवाल को कहा कि पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल को दारू और पैसों के बलबूते पर चुनाव तो हरा दिया, जिस बात को क्षेत्र की जनता जानती है। हमारे डॉक्टर योगेंद्र निर्मल को 4200 वोटों से हराकर क्या तुमने तीर मार लिया? अरे प्रदीप जायसवाल जी, कम से कम रावण को तुमने भी ऐसा नहीं कहा। मेरे बाप, कुंभकर्ण ने भी ऐसा नहीं कहा। मेरे पिताजी कैसी जोड़ी था तुम्हारा राजेश पाठक को? इधर आ, क्या जोड़ी बना? रामपाली को रहता तो बोल देता, बना लेता। चुप रहो सर, 2 सेकंड साइड चले जाओ। हमको नहीं दे रहा, बहुत इज्जत हो जाते हैं। ये कभी कभी नाराज हो जाते हैं। बेटा खोटा नकटा लेकिन घर का, बेटा खोटा नकटा लेकिन घर का। फिर सुन लो, बेटा खोटा नकटा लेकिन घर का। अरे डॉक्टर योगेंद्र निर्मल को पैसे के दारू के भरोसे रहने वाले गलियां लूटा। अब खुले में शौच की प्रथा समाप्त हो गई है। तेरे ऐसे गलियां लूटने की आवश्यकता नहीं। मेरे डॉक्टर को अब बीजेपी को 4200 वोट से हरा दिया तो क्या तीर मार दिया तूने? सोनेवानी अभ्यारण्य के बारे में श्री बिसेन ने कहा कि कांग्रेस सरकार में विधायक जायसवाल कहते हैं कि उन्होंने प्रस्ताव लिया था, तो क्या जमीन क्या आपके पिताजी की है? वो सोनेवानी की जमीन है। वहां शेर का आशियाना बनाने की बात कहते हैं, जो कभी नहीं बनेगा। विधायक जायसवाल, तुमसे अच्छे आपके स्वर्गीय पिताजी अमृतलाल जायसवाल थे, जो झूठ नहीं बोलते थे। श्री बिसेन ने कहा कि विधायक जायसवाल, अब तुम कभी मंत्री नहीं बन सकते। अब तुम न तो कांग्रेस के रहे और न ही भाजपा के। गौरी शंकर का जल विकास मेरे को बताओ,
तेरे बाप की जमीन है, तेरे सेठ की हो, सोने वाली की जमीन है, वहां शेर का बैनर बनाएगा। बोलता है मैंने सरकार को जब समर्थन दिया, मेरे को मुख्यमंत्री बना रहे थे, इसको कौन मुख्यमंत्री बनाएगा? मैंने अपने काल से सुना दरोगा, मैंने रिपोर्ट लिखो ये बैल लिखा, मंडी में उसने कहा है मेरे को शिवराज मुख्यमंत्री बना रहा था। नहीं माइक से बोले, मैंने भाषण सुना, टेप पे सुना, वीडियो सुना, इसको कौन बनाएगा? शिवराज जी बनाएंगे। अच्छा, शिवराज जी को गौरी शंकर को चुनना होगा और प्रदीप को चुनना होगा, किसको चुनेंगे बताओ? ईमानदार से हाथ करके बताओ, बोलो, हाथ उठा के बोलो किसको बोलेंगे? जिसको भगवान ने हाथ दे दिया उसको छोड़ के सब बोलो किसने दिया? तुमने। श्री बिसेन ने कहा कि विधायक जायसवाल कहता है कि मैं जीत नहीं सकूंगा, मैं कहता हूं तू जीत के दिखा। मुझ पर अनर्गल बयानबाजी करता है। डॉक्टर निर्मल के हारने के बाद इस क्षेत्र के विकास की भी मुझे जिम्मेदारी थी, जिसके लिए मैं प्रयास करता हूं, जिसका ही परिणाम है कि ग्राम ग्राम में सड़क व पुल पुलिया बन रहे हैं। श्री बिसेन ने कहा कि मुख्यमंत्री का कोई प्रस्ताव आपके विधायक प्रदीप जायसवाल के सामने नहीं आया कि उन्हें भाजपा की ओर से शिवराज जी ने मुख्यमंत्री बनाने का कोई ऑफर दिया है। भाजपा कभी भी किसी बाहरी व्यक्ति को यहाँ पद नहीं दे सकती। विधायक जायसवाल झूठ बोलता है कि उसे भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया गया था। श्री बिसेन ने हाल ही में अपनी किसी सभा में कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी हो गई थी। आप खुद ही जानते हो कि कोई राष्ट्रीय पार्टी एक निर्दलीय को सीएम बना सकती है। लगातार झूठ पर झूठ बोलना विधायक की आदत है। श्री बिसेन ने कहा कि यह दोगला विधायक है जो कुछ भी कहते रहता है। नहीं माइक से बोले, मैंने भाषण सुना, टेप पे सुना, वीडियो सुना, इसको कौन बनाएगा? शिवराज जी बनाएंगे। अच्छा, शिवराज जी को गौरी शंकर को चुनना होगा और प्रदीप को चुनना होगा, किसको चुनेंगे बताओ? ईमानदार से हाथ करके बताओ, बोलो, हाथ उठा के बोलो किसको बोलेंगे? जिसको भगवान ने हाथ दे दिया उसको छोड़ के सब बोलो किसने दिया? तुमने राम को लाया है और तुम को लाए, कसम राम की खाते मंदिर वही बनाए। दोगलिया, अरे तुम्हारे से तो 1000 गुना मेरा बाप अमरदास जायसवाल अच्छा मिले, कम से कम बोलता था तो कायम रहता था। मेरे को मुख्यमंत्री बनाने वाले थे। अच्छा प्रदीप, चल हो जाए, मैंने कहा डॉक्टर 111 से नहीं लड़ूंगा, एडी गांव के 12 से नहीं लड़ूंगा। श्री बिसेन ने पूरे रोष में कहा कि जागपुर सहित अन्य पुल पुलिया इसने स्वीकृत कराए हैं तो मैं क्या झकमारी करने के लिए विधायक बना हूं? यह सभी कार्य डॉक्टर योगेंद्र निर्मल के कार्यकाल में हमने मिलकर स्वीकृत कराए थे, जिनका निर्माण प्रारंभ हो गया है। श्री बिसेन ने कहा कि झूठा श्रेय लेना छोड़ दे जायसवाल, क्योंकि 10 माह बाद तेरा पद व विधायकी चली जाएगी। श्री बिसेन ने कहा कि विधायक जायसवाल ने एक ब्राह्मण को मारने के लिए दौड़ने के लिए उठ गया था, जिससे ही इसकी समझ कितनी है वो पता चलती है। एक कार्यक्रम में हमारे वरिष्ठ नेता जो 10 वर्ष से भाजपा की सेवा कर रहे हैं, सम्मानीय राजेश पाठक जी पर इसने अभद्रता के साथ बर्ताव किया। जब रावण का अहंकार नहीं रहा तो इसका क्या रहेगा? सारे बीडी से किसी पार्टी के नहीं है, सारे डीडी से किसी पार्टी के नहीं है, वैसे तो यहां उसका कोई इश्यू नहीं है। लोमस उसका नहीं है, पट्टा उसका नहीं है, श्रीमती पट्टा, क्या नाम पट्टा, वो क्या बोल रहा है, पूजा नहीं है, वो भाई भी नहीं अनुमत। मेरा कहना है जिला परिषद में
अगरबत्ती लगाने को उसका कोई नहीं। जिला परिषद में तो रेखा बिसेन फेस बीजेपी फेस था। जब रेखा बिसेन ने चुनाव नहीं लड़ा तो जीत गया, सरसवार कोई बात नहीं, लेकिन समिति बनी क्या? विधायक जायसवाल पर कटाक्ष करते हुए विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि जो कांग्रेस का न हो सका वो हमारा क्या होगा। जिस कांग्रेस ने माता बहनों को सम्मान नहीं दी, उस पार्टी के विधायक जायसवाल भले ही निर्दलीय सहानुभूति में जीत गए हो, मगर भाजपा में ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान हमेशा अपने कर्तव्य की शुरुआत ही माता बहनों व अपने बहन व भांजा भांजियों के नाम से संबोधित कर कहते हैं। हमारी भाजपा में माता बहनों का सम्मान किया जाता है। विधायक श्री बिसेन ने इस दौरान पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल की भी अपने उद्बोधन के दौरान जमकर तारीफ करते हुए कहा कि डॉक्टर जैसा ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं है जिसने क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं की। अब की बार आप सभी को कमल के फूल पर निशान लगाना है। हमें दृढ़ संकल्प लेना है कि इस विधानसभा में फिर एक बार कमल खिलेगा। क्यों वकील कह रहा मैंने बोला भाई 9 बार बालाघाट से विधायक का चुनाव लड़ लिया, 77, 80, 85, 90, 93, 98, 2003, 2008, 2013, 2018 मेरी पत्नी ने कहा एक बार और 2098, 1998 4 बार मैंने कहा 91, 96, 98, 2004, 14 बार। अब तो बोल रही है इतने बार। अरे भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ, अब नहीं, मेरे साथ के चले गए, कमजोर हो गए। नई पीढ़ी को लाएंगे, कमल खिलाएंगे, बीजेपी की सरकार बनाएंगे, वंदे मातरम बोलेंगे। कई सोचते होंगे गौरीशंकर को मंत्री नहीं बनाए तो रोता होगा। अरे मेरी बेटी मौसम सिवनी लेने गई थी रामकिशोर कावड़े को, गौरीशंकर बिसेन ने तिलक लगा के भेजा रामकिशोर कावड़े को, जा बेटा मंत्री की शपथ ली, तू जिंदगी में मंत्री नहीं बन सकता। गलिया लौटा ना तो कांग्रेस का ना बीजेपी का। विधायक बिसेन ने कहा कि गजपुर से पांजरा पुलिया को मेरे द्वारा स्वीकृत करवाया गया, जिसका कार्य शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगा। मैं काम करने में विश्वास करता हूं, ना कि झूठ बोलने पर। इस दौरान उन्होंने फिर पूर्व विधायक डॉक्टर निर्मल की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने यह प्रस्ताव मेरे पास लेकर आए थे। जिन्होंने मुझसे कहा तो मैंने मुख्यमंत्री जी चौहान की कैबिनेट पर यह प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकृति प्रदान हो गई है। विधायक श्री बिसेन ने कहा कि हम भाजपाइयों की सरकार को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल नहीं चाहिए आपका समर्थन। इस समर्थन को वापस ले लो। तुमने मुझे आग दिखाकर ललकारा है, मैं तुम्हें राजनीति में नेस्तनाबूद कर दूंगा। यह मेरा घमंड नहीं, आत्मविश्वास है। आज तक मेरी वाणी से किसी के लिए ऐसे शब्द नहीं निकले। और फिर कुछ भी होगा यार, राज्य में सरकार बीजेपी की है, हमारा बहुमत ले लिया समर्थन वापिस, नहीं चाहिए तेरा समर्थन। गौरीशंकर को आग दिखाने वाले, तूने मुझे ललकारा है, तुझे मैं राजनीति में नेस्तनाबूद करूंगा। आज बोल रहा हूं नेस्तनाबूद करूंगा, आज तक मैंने नहीं बोला था। मेरा घमंड नहीं, मेरा आत्मविश्वास बोल रहा है, मेरा स्वाभिमान बोल रहा है। मुझे साथ दो, साथ दोगे के लिए बोलो। सोओगे तो नहीं, खाना खाने घर तो नहीं भगोगे, डॉक्टर तो दवा बेचते तो नहीं जाएगा, तू कापड़े तो नहीं जाएगा, पार्टी तो मोटरसाइकिल बेचते तो नहीं जाएगा, राजेश पाठक जी रेत बेचते तो जाओगे, एजीएम साहब गांव तो नहीं जाओगे, श्रीवास्तव जी छुपोगे तो नहीं, अजय गला तो नहीं बगेगा, पट्टा बच्चा बढ़ाओगे कि नहीं, पुष्पा भाई सब्जी बनाओगे या हमारे साथ चलोगे। बेसन भात खाएंगे, चटनी पेज खाएंगे, कमल को जिताएंगे। और जिसका नाम, जिसका डीएनए बीजेपी का होगा वो हमारा उम्मीदवार होगा। जिसका डीएनए पंजाब नहीं होगा,
पार्टी की 10 साल से बीजेपी के मेंबर है, तू तो आज भी नहीं है। विधायक श्री बिसेन ने अपने भाजपाई साथियों व उपस्थित जनता व अधिकारियों कर्मचारियों को कहा कि हमारी विकास यात्रा 5 फरवरी से 25 फरवरी तक चलेगी। इस दौरान 5 फरवरी को सुबह 7:30 बजे रमरमा महादेव पहाड़ी के पास सभी उपस्थित हो, जहां पर भोलेनाथ के आशीर्वाद को लेकर यात्रा प्रारंभ की जाएगी। जिसके बाद विभिन्न जिलों में मुझे जाना है, जहां से 11 फरवरी को पुनः यात्रा में शामिल हो जाऊंगा। इस यात्रा का ध्वजवाहक गौरीशंकर बिसेन है, तो संयोजक पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल रहेंगे, जो वर्तमान में ही हमारे लिए हमारे विधायक हैं। 11 तारीख से महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्र का विकास सेवा यात्रा का ध्वजवाहक है। उसके पहले मेरी रथ का शुभारंभ, बीजेपी की विकास रथ का शुभारंभ हमारी पार्टी की नीति और सिद्धांत के अनुसार मेरा पूर्व विधायक पिछले चुनाव का प्रत्याशी डॉक्टर योगेंद्र निर्मल है। आप नहीं समझे, हमारे पार्टी में जब तक हमारा दूसरा विधायक चुनाव नहीं लड़ता, डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ही हमारा विधायक है। ताली बजाइए साहब, डॉक्टर इतना खराब नहीं है। और उनके सहयोगी की टीम में आ जाओ निरंजन भैया, आ जाओ शेट्टी जी, आ जाओ राजेश पांडे जी, आओ आओ अजय भैया, आओ पांडे जी, मूरत बाबू आओ, डॉक्टर साहब आओ, छगन बाबू आओ, चलो मंडप पड़ता। पुष्पा भाई करे, उनके भाई करे, अमोले भाई करे। 11 तारीख वाला सुनी, और जब तक डॉक्टर निकलेगा तब तक वाला सुनी। 11 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की क्या है, पुण्यतिथि से रोज गौरी शंकर यहाँ रहे, देखो सुख सोयो ट्रैक्टर करो हमला कसे ट्रैक्टर मत मिला दबा दूं, उछल दूंगा ट्रैक्टर से कहता है मंडी। जाओ आप लोग भी जाओ, गाड़ियों में डीजल भर लो, पुराने मोटरसाइकिलों के तो टायर बदल लो, सब ठीक कर लो। 8 बजे आप सब लोग को 5 तारीख को 7 बजे रमरमा जाना है। जाएंगे, भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद देंगे और जो कुछ बचा काम होगा भगवान से काम करेंगे। भारत माता की